नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएनएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग गया है और भारत के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आ गई है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कोशिश में लगे थे कि पुतिन मान जाएं, जेलेंस्की उनके आगे झुक जाएं। काफी कोशिश की गई इस युद्ध को रुकवाने की, लेकिन युद्ध तो रुका नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बेइज्जती जरूर हो गई। अब ऐसे में एक बड़ी खबर और बता देते हैं जो अमेरिका के लिए हलचल पैदा करने वाली होगी, डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिला देने वाली होगी। दरअसल अब दिल्ली से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने को लेकर जो अगर मध्यस्थता भारत करता है तो वो उसमें सफल साबित होगा। यानी कि ट्रंप फेल हो गए, ट्रंप की नीति फेल हो गई, ट्रंप का कार्ड फेल हो गया, काम आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी ही। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे चीन अमेरिका को पछाड़कर भारत मध्यस्थता के लेवल पर आगे बढ़ गया है। रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास विफल होते दिख रहे हैं, क्योंकि ना पुतिन मान रहे हैं ना जेलेंस्की मान रहे हैं। भारत ने 42 महीने से चल रहे इस युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संबंध बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। यह विश्वास बड़ा है कि भारत यूरोप के हालिया दशकों के इस सबसे खूनी युद्ध को रुकवाने में विश्वसनीय मध्यस्थ है। यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि वो यूक्रेन मुद्दे पर सुरक्षा गारंटी की प्रणाली पर चर्चा के लिए तैयार हैं, यानी कि जिसमें चीन सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य शामिल हों। यानी कि लेकिन जेलेंस्की ने नकारते हुए कहा है कि चीन इसमें कोई जगह चीन को नहीं मिलेगी, वो चीन पर विश्वास नहीं करता है। यानी कि सीधे सीधे जेलेंस्की की तरफ से विश्वास किस पर जता दिया गया है? भारत पर। भारत भी इसका हिस्सा है। यूक्रेन में मध्यस्थ के तौर पर भारत के नाम पर चर्चा है। ऐसे में यह भारत के लिए बड़ा मौका हो सकता है। और अगर भारत यूक्रेन रूस का जो युद्ध चला रहा है, 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, इसमें सामने आता है, मध्यस्थता करता है और इस युद्ध को रुकवाता है, तो वाकई ये डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिला देने वाला होगा। सबसे बड़ी बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब से कोशिश में नहीं लग रहे हैं। वो तमाम उन कोशिशों में काफी वक्त से लग रहे हैं कि वो कभी पुतिन को झुकाना चाहते हैं, कभी जेलेंस्की को झुकाना चाहते हैं, कभी दोनों को समझाते हैं, एक टेबल पर लाते हैं, लेकिन ट्रंप की हर कोशिश विफल होती जा रही है। और पुतिन किसी तरह टूट जाए उसके लिए ट्रंप ने निशाना बनाया भारत को। प्रधानमंत्री मोदी पर कड़ा प्रहार किया गया, भारत पर टैरिफ ठोक दिया गया। 25%, पहले फिर 25%, 50% टैरिफ भारत पर लागू कर दिया गया, ताकि रूस से भारत दोस्ती तोड़ दे, तेल व्यापार बंद कर दे, रूस को मिलने वाली आर्थिक मदद जो है वो खत्म हो जाए। रूस जिन पैसों से हथियार खरीद रहा है, जिससे उसकी आर्थिक रीढ़ खड़ी हुई है, वो पूरी तरह टूट जाए। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत नहीं आया और रूस भी भारत से दोस्ती मजबूत करते हुए उसने और ज्यादा भारत से व्यापार अपना बढ़ा दिया। तेल जो खरीद रहा था भारत, उस पर छूट 5% और बढ़ा दी, तो ट्रंप को यहां झटका लगा। तो ऐसे में ट्रंप की सारी कोशिशें फेल हो गई। अब भारत ने एक विश्वसनीय मध्यस्थ के तौर पर चीन को भी पीछे पछाड़ दिया है। मतलब कि जिस मध्यस्थता की बात की जा रही है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जिसमें शामिल होंगे, उसमें चीन को शामिल करने की बात की गई कि इन दोनों देशों में शांति के लिए ये देश भी शामिल हो, लेकिन चीन को यूक्रेन ने स्वीकारने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन ने साफ साफ कह दिया है कि चीन कि इसमें कोई जगह नहीं है, साफ कर दिया है कि वो चीन पर विश्वास यूक्रेन नहीं करता है। यूक्रेन का चीन पर अविश्वास दिखाता है कि वो मध्यस्थों और गारंटरों को किस नजर से देखता है। यूक्रेन में मध्यस्थ के तौर पर भारत के नाम पर चर्चा है। ऐसे में ये भारत के लिए बड़ा मौका हो सकता है। इसी के साथ एक वजह यह भी है, रूस का पुराना और भरोसेमंद सहयोगी होने के बावजूद भारत ने यूक्रेन से संपर्क बनाए रखा और चीन ने खुलकर रूस पाले में चीन खड़ा रहा और यूक्रेन का एक तरीके से बायकॉट ही कर दिया। चीन के सेनानिवृत्त सैन्य अधिकारी का कहना है कि यूक्रेन में विदेशी शांति सैनिकों की तैनाती की चर्चा हुई है। जाहिर है कि ये सैनिक यूरोप के नहीं हो सकते हैं। यूक्रेन में शांति सैनिकों की जरूरत पड़ी तो ये चीन और भारत के ही होंगे। कीव ने बीजिंग पर भरोसा नहीं जताया। ऐसे में भारत एकमात्र गैर पश्चिमी शक्ति है जिसके पास विश्वसनीयता और क्षमता दोनों हैं। भारत के लिए ये कोई नई बात नहीं है। भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। भारतीय सैनिकों ने कांगो से लेकर लेबनान तक
तनावपूर्ण सीमाओं पर अपनी भूमिका निभाई है। एक तरफ भारत का यह अनुभव है तो दूसरी तरफ मॉस्को और कीव दोनों का भरोसा है। आज दुनिया के बहुत कम देश रूस और यूक्रेन दोनों के विश्वसनीय होने का दावा कर सकते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत नाटो और पश्चिमी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, यह उसे रूस की नजर में स्वतंत्रता देता है। दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप के साथ भारत की साझेदारी कीव को आश्वस्त करती है कि नई दिल्ली रूस के लिए एक ट्रोजन हॉर्स नहीं है। भारतीय पीएम प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में पुतिन और जेलेंस्की से बात कर चुके हैं और कर भी सकते हैं, और कहा तो ये भी जा रहा है ये विश्वसनीयता ठीक वही है जिसकी यूक्रेन को किसी भी शांति समझौते में जरूरत है। अब आपको बता दें कि जब जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की थी तो उससे पहले पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली थी, और उसी दौरान जल्दी से जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन मिलाया, पूरी स्थिति से अवगत कराया, साथ ही साथ दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाने की बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच समझौता कैसे आगे बढ़े, कैसे दोनों देशों में और मजबूती आए, और इसी के साथ जेलेंस्की ने जो स्थिति बनी हुई है कि युद्ध चल रहा है, कैसे वहां पर लोग हमलों का सामना कर रहे हैं, कैसे तबाही झेल रहे हैं, इस सब की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शांति बहाल करने का सुझाव दिया गया, सूत्रों के हवाले से ये बात आई। तो ऐसे में ये साफ हो गया कि कोई मध्यस्थता नहीं करा पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी हैं, भारत हैं, जो अगर कदम आगे बढ़ाता है तो रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भारत रूस का भी दोस्त है और रूस से, पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे रिश्ते हैं। यही वजह है कि तमाम कोशिशें ट्रंप ने इसे तोड़ने की, लेकिन ना पीएम मोदी पीछे झुके ना ही पुतिन। अब ऐसे में पुतिन का भी फोन प्रधानमंत्री मोदी के पास आता है, बातचीत होती है, और दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत होती है, और जो ये संघर्ष हो रखा है उसको लेकर भी बातचीत होती है। पीएम मोदी वहां पर भी यही बात समझाते हैं। तो कहा यही जा रहा है कि दोनों देशों की विश्वसनीयता जो है वो भारत पर ज्यादा बढ़ रही है। चीन को नकार दिया, अमेरिका को नकार दिया, हालांकि अमेरिका कितनी कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों देश अभी तक फिलहाल उसकी शर्तें मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका इन दोनों देशों के जरिए अपना फायदा देख रहा है, अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपने हथियार सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये देश शायद समझ गए हैं ट्रंप की चाल को। ऐसे में पुतिन अब भारत से नजदीकी बढ़ा रहे हैं, जेलेंस्की भी भारत से नजदीकी बढ़ा रहे हैं, और हो सकता है आने वाले वक्त में भारत को मध्यस्थता के लिए आगे कर दिया जाए और भारत भूमिका निभाए दोनों देशों का युद्ध रुकवाने में। यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा जख्म होगा, बहुत बड़ी चोट होगी कि अगर भारत रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाता है। फिलहाल तो चीन भी पिछड़ गया है विश्वसनीयता के मामले में, और डोनाल्ड ट्रंप भी पिछड़ गए हैं, और भारत सबसे आगे इस नंबर पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जिस तरीके से भारत की विश्वसनीयता को लेकर अब रिपोर्ट सामने आ रही है, नेता भारत पर ज्यादा विश्वास विदेशी नेता जता रहे हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।